जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी बजाज अंकल। जय गुरु जी साक्षी आंटी। जय गुरु जी। आई होप मेरी आवाज़ ऑडिबल हो। थैंक यू आंटी बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी हम पढ़ रहे हैं सचाज विद डिवाइन लव रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 26। पर चैप्टर पढ़ने से पहले आप सब प्लीज़ मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा और उसके बाद आप ये लाइव वीडियो शेयर कर सकते हो संगत के साथ, ताकि गुरुजी ने इस सत्संग के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से जिनको भी जो आंसर देना उन तक ये सत्संग पहुंच जाए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ मेरे मालिक। जय गुरु जी मधु आंटी। जय गुरु जी। तो संगत जी स्टार्ट करते हैं सचाज विद डिवाइन लव रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी एंड चैप्टर 26। एंड सबको पहले हैप्पी करवा चौथ। जितनी भी संगत यहाँ पे जुड़ रही हैं सबको, सभी आंटियों को, सभी अंकलों को गुरुजी महाराज सबके जीवन में ये सबको ब्लेसिंग्स दें। जितने भी मैरिड कपल्स हैं गुरुजी महाराज आपकी बॉन्ड को, आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल बनाएं, आपके बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दे। सो महाराज की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे, ये गुरु जी से अरदास है। जय गुरु जी। तो संगत जी पढ़ते हैं चैप्टर 26 आर वेरियस ट्रीटमेंट्स। Throughout my time spent with Guruji, I have been treated many times by Guruji for various things. Some I knew about and some even before they manifested.
Guruji has always looked after me like a little child, and each time any problem came up, I used to first call him and then think of visiting a doctor. 9 out of 10 times he would cure me himself, as he knew I disliked visiting doctors. I have had palm leaves applied a zillion times, cured by his spoon that he called his stethoscope, and bad treatments done with dough made of wheat flour. Many of my treatments were also done by taking mom and me on long drives with Guruji in the afternoons. When he used to go for his shave, he would often say, "तू नवंबर born है ना, नवंबर वाले हमेशा बीमार रहंदे हन. You are November born ones usually always keep getting sick." I don't know about others, but it was very true for me. तो संगत जी, मोस्ट ऑफ द टाइम जो गुरुजी ने आंटी ने जो गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड किया है, उस टाइम में गुरुजी ने उनका ट्रीटमेंट किया है. हर छोटी से छोटी चीज़ का ट्रीटमेंट गुरुजी ने ही किया है. और कुछ आंटी को पता होता था फॉर वेरियस थिंग्स, सम आई न्यू अबाउट एंड सम इवन बिफोर दे में, मतलब कुछ के बारे में आंटी को नहीं पता होता था. और गुरुजी हमेशा आंटी को एक छोटे बच्चे की तरह देखते थे और छोटे बच्चे की तरह उनका ख्याल रखते थे. और कोई भी प्रॉब्लम आती थी ना, तो आंटी फटाफट सबसे पहले गुरुजी को कॉल करती थी और डॉक्टर के पास बाद में जाती थी, पहले गुरुजी को फ़ोन करती थी. और आउट ऑफ 10 टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स मतलब गुरुजी उनको क्योर कर देते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था आंटी को पसंद नहीं है डॉक्टर्स के पास जाना. और वो किस तरह से करते थे, कभी आंटी की बॉडी के ऊपर वो पान के पत्ते जो बीटल लीव्स हैं, गुरुजी उनसे ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा करते थे. तो आंटी कहती है पता नहीं न जाने जिलियन टाइम्स मेरे ऊपर पान के पत्ते रखे गए हैं. फिर गुरुजी के चम्मच से भी गुरुजी ने मुझे क्योर किया है. और कई बार तो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे थे जैसे आटे के पेड़े से हम जो भी ट्रीटमेंट होएगा मुझे पता नहीं, उससे भी गुरुजी ने ट्रीटमेंट किया है. और कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे किया है कि गुरुजी आंटी और उनकी मम्मी को लॉन्ग ड्राइव्स पे ले जाते थे, और मोस्टली दोपहर के टाइम पे जब गुरुजी अपनी शेव कराने जाया करते थे. और फिर गुरुजी ने बोला तू नवंबर बॉर्न है ना, जो नवंबर बॉर्न होते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं. अब आंटी कहती मुझे बाकियों का तो पता नहीं, बट ये मेरे लिए तो सही है कि मैं नवंबर बॉर्न हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बीमार सी रहती हूँ. आई रिमेंबर व्हेन गुरुजी वॉज इन, यहाँ पे जितने भी नवंबर बॉर्न है ना, अब आप ये मत सोचने लग जाना कि हाँ गुरुजी ने ऐसे बोला है तो हम भी ऐसे बीमार रहेंगे, ऐसा कुछ मत सोचना. आप जो सोचते हो ना वैसे होने लग जाता है. तो इसीलिए हमेशा अच्छा अपनी हेल्थ के बारे में सोचिएगा कि मैं हेल्दी हूँ और गुरुजी मेरे ख्याल रखते हैं. ठीक है, मैं क्योंकि पता है क्या, संगत कई बार बहुत भोली होती है और वो ना सोचती है गुरुजी ने ऐसे बोला है कि है ना, जो नवंबर, अब जैसे यहाँ पे बोला कि जो नवंबर बॉर्न है वो अक्सर बीमार रहते हैं. तो हमें ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि गुरुजी हैं हमारा ख्याल रखने के लिए. हमें कुछ भी अपने मन में ऐसे कुछ भी थॉट नहीं डालना. ठीक है, सो आप हमेशा अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा सोचिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचते रहते हैं ना, तो फिर वो चीज़ हमारे ऊपर इफेक्ट होने लगती है. तो इसलिए हमेशा अपने लिए भी और औरों के लिए भी हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचना. ठीक है, गुरुजी ने अगर ये बात बोली है तो कुछ मतलब होगा, अब मैं नहीं जानती, आई डोंट नो. सो बट लेकिन हमने अच्छा सोचना है अपने लिए.
I remember when Guruji was in Delhi, I started getting big painful boils on my body, one at a time. Each time one would subside, I would see signs of another developing. I ran to Delhi and told him about the boils, and for the first time, he just didn't pay any attention to my suffering. Everyone could see I was in a lot of agony, but Guruji would completely ignore me. आंटी को याद है एक बारी गुरुजी दिल्ली में थे और आंटी की बॉडी पे ना बिग पेनफुल बॉयल्स थे और एक एक करके जैसे जैसे वो सबसाइड होता था तो एक दूसरा बनने के मतलब वो साइंस दिख जाते थे. आंटी फटाफट दिल्ली गई और आंटी ने गुरुजी को बताया उन बॉयल्स के बारे में जो उनकी बॉडी पे हो रहा था. और फर्स्ट टाइम गुरुजी ने उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, अटेंशन ही नहीं पे की. तो सफरिंग्स के बारे मतलब जो आंटी सफ़र कर रही थी, सॉरी संगत जी, आई डोंट नो, एवरीवन सब देख पा रहे थे कि आंटी को बहुत पेन में है, आंटी को दर्द हो रहा है, बट गुरुजी ने कम्प्लीटली इनको इग्नोर किया. Once while traveling back from Delhi to Chandigarh, I had a boil on my stomach which was so painful that I couldn't even sit in the car. While my mother was making arrangements for me to travel lying down on the back seat, Guruji sent someone to the parking lot with an ointment. गुरुजी ने दिया है और बोला है कि सुखमनी को बोलो पेट पे लगा ले, ट्रैवल कर पाएगी. गुरुजी हैज सेंट इट फॉर सुखमनी. शी इज टू अप्लाई इट ऑन हर स्टमक एंड शी विल बी एबल टू ट्रैवल. तो संगत जी एक बारी जब आंटी दिल्ली से चंडीगढ़ वापस आ रही थी तो आंटी के पेट पे वो एक बॉयल आ गया था और आंटी बैठ नहीं पा रही थी गाड़ी में और उनकी मम्मा अरेंजमेंट्स बना रही थी कि वो पीछे आराम से लेट के जा सकें बैठ सकें गाड़ी में. तो फटाफट गुरुजी ने ना किसी को भेजा एक ऑइंटमेंट लेके पार्किंग लॉट में. तो अंकल कहते हैं वो सेवादार अंकल कहते हैं कि गुरुजी ने ये ऑइंटमेंट भेजी है, आप सुखमनी के लिए उनको बोलो कि पेट पे लगा ले, वो ट्रैवल कर पाएगी. गुरुजी कितने प्यारे हैं ना, छोटी छोटी बातों को कैसे ख्याल रखते हैं. I did as he told me and my pain subsided enough for me to travel back home. I was very confused as to why Guruji wasn't talking to me directly about my problem, but understood that there must be some reason, and thought it's best to not ask. I developed a total of 12 boils, each more painful than the other one. Than the one before, and what was strange was the fact that Guruji had told mom that I am not to have any painkillers and should go through the pain. अब क्या होता है संगत जी, मतलब जैसे गुरुजी ने आंटी को बोला था, आंटी ने वैसे किया, वो ऑइंटमेंट लगा ली और वो सेफली घर जा पाई. और आंटी कंफ्यूज थी कि गुरुजी उनसे डायरेक्टली इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे वो. बट आंटी ने एक बात समझी कि अगर गुरुजी बात नहीं कर रहे मुझसे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रीज़न है. आंटी ने सोचा मैं गुरुजी से नहीं पूछूंगी कि गुरुजी आप मुझे क्यों इस बारे में बात नहीं कर रहे, आपको मेरी प्रॉब्लम दिख रही है बट अगर आप नहीं बोल रहे इसमें कोई भलाई है. सो आंटी को टोटल 12 बॉयल्स हुए और हर बॉयल बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था. सो आंटी ने मतलब गुरुजी ने, बट स्ट्रेंज बात क्या थी कि गुरुजी ने उनकी मम्मी को बोला था कि सुखमनी ने कोई भी पेन किलर्स नहीं खानी और इस दर्द को सहना है. सो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, आगे पढ़ेंगे तो हमको पूरी बात समझ में आएगी. I suffered in silence and as asked by Guruji, endured the pain without having any painkillers. While my 12th boil was on its way to subsiding, Guruji called me to Delhi. For the first time in months, he spoke to me about my boils and asked me how I was feeling.
I told him I was okay and he asked, "हुन इस वक्त कोई boil है? At this time, do you have any boil on your body?" I was so happy at the fact that Guruji was finally talking to me after months of ignoring me that I completely forgot about the boil that was still there and said, "Nahi Guruji, no Guruji, I am fine now." He looked at me for a few seconds and pressed the spot where my 12th boil was. I screamed in pain and realized my mistake. He suddenly got up and asked for tea to be made for him in a mug. He told me to ask the driver to get the car at the gate, and he carried his mug of tea and a newspaper with him and sat in the car. My mother and I were asked to accompany him. Mom sat with Guruji at the back seat while I sat in the front seat and was told to instruct the driver to just drive towards Gurgaon. He drank half his tea and gave me the rest to drink. आलय पिज़्ज़ा महाप्रसाद आज तो बाद कोई बॉयल नहीं होगा. Here, drink this tea and you will not get another boil after this. I drank the last drop of it and mentally thanked Guruji for whatever it was that he had done for me through the boils. On reaching back to Empire State, he again called us into his room. He ordered more tea for us and told me, "सुखमनी, आज मैं तेरा बहुत बड़ा रोग कट दिता. कल्याण हो गया. Today I have cut a major illness in you. You are now blessed." तो संगत जी, आंटी ने बहुत साइलेंस में वो पेन सफ़र किया क्योंकि गुरुजी ने पेन किलर्स खाने से मना कर दिए थे. और जब आंटी का वो 12th बॉयल सबसाइड होने वाला था तब गुरुजी ने उनको दिल्ली बुलाया और फर्स्ट टाइम इतने महीनों में गुरुजी ने आंटी से बात करी उनके बॉयल्स के बारे में और फिर पूछा उनसे कि अब वो कैसे फील कर रहे हैं. तो गुरुजी आंटी ने बोला, "गुरुजी, आई एम फीलिंग ओके." तो गुरुजी कहते हैं कि इस वक्त कोई बॉयल है. तो आंटी बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली गुरुजी बात कर रहे हैं मुझसे इतने महीनों के बाद, क्योंकि पहले गुरुजी इग्नोर कर रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे. और आंटी अपने बॉयल के बारे में तो भूल गई थी. अब सोचो, अगर गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं, आप अपने दर्द के बारे में भूल जाओगे कि ओके आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी है. आप खुश हो जाओगे कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं. तो आंटी के अंदर भी ये एक्साइटमेंट थी. आंटी अपने दर्द के बारे में भूल गई. तो आंटी कहती, "नहीं गुरुजी, अब मैं ठीक हूँ." तो गुरुजी आंटी को देखते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और जहाँ पे वो 12th बॉयल होता है गुरुजी उस जगह को प्रेस करते हैं बहुत ज़ोर से और आंटी चीख मारती है और आंटी को अपनी गलती याद आती है कि वो मेरे तो था, मैंने झूठ बोला एक तरह से. सो गुरुजी फटाफट उठते हैं और आंटी को कहते हैं, मेरे वास्ते चाय बनाओ. तो और ये भी कहा ड्राइवर को बोलो कि गाड़ी गेट पे लेकर आए. तो गुरुजी की जब चाय बन गई तो गुरुजी अपना कप लेके चाय का गाड़ी में और न्यूज़पेपर लेके गाड़ी में जाके बैठ गए और आंटी और उनकी मम्मा को बोला कि मेरे साथ चलो. तो आंटी की मम्मा गुरुजी के साथ बैक सीट पे बैठी थी और सुखमनी आंटी फ्रंट सीट पे बैठी थी. और गुरुजी ने ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट किया कि गुड़गांव की तरफ लेकर जाओ. फिर गुरुजी ने आधी अपनी चाय पी और फिर बाकी की दे दी. आंटी को कहा कि एले पिज़्ज़ा, ये महाप्रसाद है. और फिर ये भी कहा कि आज के बाद कोई भी बॉयल नहीं आएगा. आंटी ने वो पूरी एंड तक पी और वो बस शुक्राना किया गुरुजी का मन ही मन कि न जाने इन बॉयल्स के कष्ट से उनको कौन सा बड़ा कष्ट से बचाया है गुरुजी ने. सो जैसे ही एम्पायर स्टेट वो वापस पहुंचे तो गुरुजी ने आंटी और उनकी मम्मा को फिर से अपने कमरे में बुलाया और जब बुलाया तो गुरुजी ने ना और ऑर्डर किया कि चाय और चाहिए मुझे. तब आंटी और उनके मतलब मम्मा के लिए भी. और फिर गुरुजी ने तब कहा कि सुखमनी, आज मैं तेरा बहुत बड़ा रोग काट देता है.
सो कभी कभी ना हमारे को पेन्स मिलती हैं संगत जी। इस पूरे सत्संग से जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि गुरुजी हमको जैसे आंटी को पेन किलर नहीं खाने दी, उनको कहा कि दर्द को सहो। तो कभी कभी गुरुजी हमें साइलेंस में दर्द को सहने की शक्ति देते हैं और कहते हैं कि सहो। दर्द को सहना, वो क्यों सहते हैं, उसमें भी हम वो जो हम दर्द सह रहे हैं वो शायद बहुत छोटे में गुरुजी हमारा कोई कष्ट काट रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कुछ होगा हमारी लाइफ में। जैसे हमारी लाइफ में कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं अब जैसे कईयों को आदत होती है माइग्रेन हो जाता है या कुछ है, हम अगर हमारा सिर दर्द होता है या कुछ होता है, हमसे रहा नहीं जाता, हम फटाफट मेडिसिन खा लेते हैं, फटाफट खा लेंगे कि हमें बस आराम मिल जाए, इंस्टेंट आराम, बिकॉज हम अपने आप को बेटर फील करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट हम कई बार बहुत एक्सेस में मेडिसिन खा लेते हैं, जहाँ पे हम कई बार बर्दाश्त कर सकते हैं पर हम करते नहीं हैं, बट हम स्टिल खा लेते हैं। तो कभी कभी गुरुजी आपको पेन में रहने देते हैं, बट उस पेन में रहने का मतलब है आपका वो साथ नहीं छोड़ते हैं, आपको बुलाएंगे, आपको हिम्मत देंगे, वो पेन सहने की हिम्मत देंगे गुरुजी आपको, इसमें कोई शक नहीं है संगत जी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो आपकी लाइफ का कुछ बहुत बड़ा कार्मिक चीज है जो गुरुजी काट रहे हैं, वो छोटे में दर्द देके, ताकि आप छोटे में वो दर्द सह लो, बड़ा आपसे सहन नहीं हो पाएगा। सो मुझे तो ये बात समझ में आई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा। सो by making me suffer through the boils, he had cut a serious illness that I wasn't even aware of, not had noticed it manifesting in my body. आंटी कहती ये मतलब जो कोई बहुत बड़ी बीमारी गुरुजी ने मेरी लाइफ से निकाल दी, वो सिर्फ बॉयल्स में मुझे वो पेन सिलवा के, जो मेरी बॉडी में ऑलरेडी हो रहा था, मुझे नहीं पता था। कई बार हमें नहीं पता होता ना क्या हो रहा है हमारे साथ अंदर। In 2005, I was stressed about certain issues and had insomnia. I had not slept for 3 nights and was feeling very unwell. Guruji called up my mother and asked us to immediately come to Delhi. On our way closer to Delhi, the driver switched on the radio and there was a program on depression. The speaker was giving key points to identify early signs of depression, and as she went about listing them, I mentally checked marked all. I told my mother that I think I have depression. तो संगत जी 2005 में आंटी कुछ इश्यूज से बहुत ज़्यादा परेशान थी और मतलब उनको ना नींद नहीं आती थी, वो सोचती रहती थी। ओवरथिंक हम करते हैं ना, ओवरथिंकिंग बहुत बड़ी बीमारी है सच में, हमें इतना मतलब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं हमको करना चाहिए, क्योंकि वो हमको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। सो आंटी 3 रातों से सोई नहीं थी और बहुत ज़्यादा बीमार मतलब अनवेल थी। तो गुरुजी ने अपनी गुरुजी ने आंटी की मम्मा को बुलाया दिल्ली और कहा कि दिल्ली आओ। तो जब आंटी रास्ते में जा रही थी, जब दिल्ली के पास पहुंचने वाली थी, तो एकदम से ड्राइवर ने रेडियो स्विच किया, ऑन किया, और एक प्रोग्राम चल रहा था उस रेडियो पे, दैट वाज अबाउट डिप्रेशन। और जो स्पीकर थे वो कुछ पॉइंट्स बता रहे थे आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर आपकी ये पॉइंट, अगर ये सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं आपको, दैट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो आंटी वो मेंटली ऐसे उसको टिक मार्क कर रही थी, ओके, चेक मार्क कर रही थी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं, ये मतलब आंटी को महसूस हुआ कि तो सारे टिक हो रहे हैं। और आंटी कहती है अपनी मम्मा को, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे डिप्रेशन है।
On reaching Empire State, Guruji immediately called my mom inside, and after a few minutes, I was asked to come in as well. As I entered, Guruji laughed and said, "क्यों फिर सुखमनी depression है तेनू?" So do you have depression? And he continued to laugh at me. I looked towards my mother thinking she had said something to Guruji, but she hadn't. I told Guruji that as per the program on the radio, I think I do. He laughed some more and ordered mom to heat some oil for a massage. तो जैसे आंटी बाहर से पहुंची तो गुरुजी फटाफट आंटी को बुलाते हैं, सुखमनी आंटी को बुलाते हैं, सुखी आंटी को बुलाते हैं, और फिर जैसी अंदर गए तो गुरुजी जोर जोर से हंस रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि क्यों फिर सुखमनी तेनू डिप्रेशन है। सो गुरुजी फिर हंसने लगे ये बोलकर। आंटी को लगा कि शायद मेरी मम्मा ने उनको गुरुजी को बता दिया है, तो आंटी कहती गुरुजी जो रेडियो पे प्रोग्राम चल रहा था उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसे लग रहा है मुझे डिप्रेशन है। सो गुरुजी और जोर जोर से हंसे। फिर गुरुजी ने आंटी की मम्मा को कहा कि ना कोई तेल था ऑयल, और कहा इसको गर्म करके लाओ मसाज के लिए। As she brought in the oil, he asked me to massage his head. चल फिर डिप्रेशन दूर करिए तेरा। Come, let's deal with your depression. And then he laughed even more. I massaged his head for almost half an hour and was completely breathless. Finally, he got up and went in for a bath. After he came out, he threw his t-shirt and Nike shorts in my lap and said, "चल ले, प्रसाद बन गया, पा लिया कर. Take these, they are blessed, wear them sometimes." I laughed and said I was too fat to wear shorts and that I will keep them with me. So, Guruji ने okay, ओह गला मेरा। जैसी आंटी गरम करके लाई तेल और गुरुजी कहते चल फिर तेरा डिप्रेशन दूर करिए और मेरा हेड मसाज कर। सो गुरुजी हंसते रहे। आप इमेजिन करो गुरुजी ऐसी बातें बोल रहे हैं, गुरुजी हंस रहे हैं, वो क्या फीलिंग होगी ना, सो ब्यूटीफुल। और फिर आंटी गुरुजी का हेड मसाज कर रही हैं, आधे घंटे के लिए किया ऑलमोस्ट, और उसके बाद और आंटी बस थक गई थी, ब्रेथलेस हो गई थी। एंड फाइनली गुरुजी उठे और फिर नहाने चले गए। नहाकर जब वो बाहर आए तो गुरुजी ने अपनी जो टी शर्ट है, अपनी नाइकी की शॉर्ट्स थी, वो आंटी की लैप में ना ऐसे डाल दी। फिर गुरुजी कहते चल ले, प्रसाद है तेरा, प्रसाद बन गया, पा लिया कर। गुरुजी कहते ये प्रसाद बन गया है, ये तू पहन लिया कर। तो आंटी हंसने लगी जोर से कि मैं थोड़ी सी तो हेल्दी हूँ गुरुजी, मैं शॉर्ट्स कहाँ पहनूंगी, मैं इसको अपने पास संभाल के रख लेती हूँ। That night he had made us stay with someone and now I was worried if I would be able to sleep at all. I am someone who cannot sleep with the lights on or if there are people talking in the room. On that particular night, Mom and her friend were busy chatting and the lights were on. I took Guruji's t-shirt and hugged it before I knew it. I was completely knocked off for 10 hours straight. The next morning, I woke up feeling completely fresh and active, and never again I have had any problems with my sleep. So उस रात को गुरुजी ने आंटी को स्टे कराया किसी के घर, और वहाँ पर अब आंटी वरिड थी कि मैं यहाँ पे सो भी पाऊंगी कि नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि देखो हर किसी का ना एक तो बेड का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, अपने घर पे सोते हैं, अपने बेड पे सोते हैं, तो आपको कई बार नहीं भी आ रही होती, बट फिर भी आप एक कंफर्ट जोन में होते हो। अब कहीं और सोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी नींद भी नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो
आंटी को डर था कि मैं सो भी पाऊंगी कि नहीं सो पाऊंगी। और क्योंकि आंटी ऐसे थे कि जैसे अगर लाइट्स ऑन है तो आंटी नहीं सो सकते थे। मैं भी ऐसे हूँ, मुझे लाइट मतलब ऐसे लगता है कि लाइट्स ऑफ करके, मतलब जैसे लाइट नहीं होनी चाहिए, डार्क में सोना है। और अगर रूम में कोई बातें कर रहा है तब भी नींद नहीं आती। तो ये कईयों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। और कईयों को ऐसे होता है कितना मर्जी शोर क्यों ना हो, वो कहीं पे भी सो जाएंगे, कहीं पे भी बैठे होंगे वहां पे भी सो जाएंगे, उनको नींद ऐसे आ जाती है। बट कईयों के साथ ये नींद की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा लाइट्स ऑफ हो, बातें ना करें, साइलेंस में सोना। सो कईयों के साथ ये दिक्कत होती है। सो उस दिन पर्टिकुलर रात को आंटी और उनकी फ्रेंड बिजी चैटिंग थी, वो मतलब बातें करी जा रही थी और लाइट्स ऑन थी। तो आंटी ने गुरुजी की टी शर्ट लिया और गुरुजी की टी शर्ट को हक कर लिया। और आंटी कहती इससे पहले मुझे कुछ पता चल गया, मैं तो कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और 10 घंटे के लिए सीधा नींद में थी मैं। और अगले मॉर्निंग जब आंटी उठी, और आंटी कंप्लीटली फ्रेश थी, उनको ऐसे लगा कि मतलब इतनी एक्टिव थी, ऐसे लगा कि उनकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और उसके बाद आंटी को कभी कोई नींद की प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे कभी भी अगर नींद की प्रॉब्लम आती है ना, तो मतलब अगर नींद नहीं आ रही है कुछ है, तो आप भगवान जी का नाम चला लो, कुछ भी चला लो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब नींद आ जाती है। मतलब ऐसे लगा लो, शब्द लगा लो, आप 1-2 शब्द में ही कब सो जाओगे पता ही नहीं चलता। जब आपको बहुत ज्यादा हो रहा है ना, आपको नींद नहीं आ रही, तब गुरु जी को याद करो। जैसे आंटी ने गुरु जी की टी शर्ट ली, हक किया गुरु जी को, और आंटी कब सो गई पता ही नहीं चला। सो जब अगली बारी अगर इससे हमें मतलब जो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट बहुत लोगों को होती है। सो हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम गुरु जी को याद करें उस मोमेंट में, गुरु जी के बारे में सोचें, गुरु जी का कोई शब्द चला ले, गुरु जी का कोई भजन लगा ले, और फिर उसके बाद देखो आप कब सो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। So, one day in Empire State, he asked me to knead some wheat dough and bring for him. As I handed the dough to him, he asked me to lie down. He applied the dough to my stomach and told me not to get up till he asked me to. Hours went by, Guruji got up and sat on his asan, and yet no word came from him. I was lying all alone on the floor of his room and thought he had forgotten all about me. I was wanting to use the washroom now, so was constantly cribbing to him to let me get up. Within minutes, my mother came into the room saying, Guruji has told you to now get up. I was so relieved to see her. एक बारी एम्पायर स्टेट की बात है, आंटी ने बोला कि आटा गूंद के लेकर आओ, और गुरुजी के पास लेकर आना है वो आटा गूंद के। तो आंटी ने आटा गूंदा और फिर वो गुरुजी ने उनको बोला कि लेट जा जमीन पे। तो आंटी लेट गई, तो गुरुजी ने वो जो आटा गूंदा हुआ आटा था आंटी के स्टमक पे लगा दिया, और गुरुजी ने बोला कि ऐसे ही लेटे रहना है जब तक मैं ना बोलूं। बहुत सारे घंटे बीत गए, गुरुजी तो तैयार हो के अपने आसन में भी चले गए, वहां पे भी बैठ गए, और काफी देर हो गया। और आंटी यहाँ पे क्लिप करी है कि गुरुजी तो मेरे को लगता है भूल ही गए हैं कि मैं भी यहाँ पे हूँ, कब से लेटी हुई हूँ, बहुत सारे घंटे बीत गए थे। तो अब आंटी को ना वॉशरूम जाना था बहुत अर्जेंटली, तो आंटी क्रिप कर रही थी कि गुरुजी अब तो मुझे उठा दो, अब तो मुझे उठा दो। इतने में ही आंटी की देखो थॉट्स, वो गुरुजी की बात करी है, और इतने में आंटी की मम्मा आती हैं रूम में, गुरुजी के रूम में, और कहती हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि अब उठ जाओ। सो आंटी बहुत ज्यादा खुश थी अपनी मम्मा को देख के कि गुरुजी ने वो उनको कहा है कि अब मैं उठ जाऊं। नेक्स्ट डे ही अगेन आस्क्ड मी टू ब्रिंग हिम सम डो। As I entered the room with the dough, he told me, वॉशरूम जाना है ता अभी जाके आ,
कल की तरह मुझे तंग ना करी, कल इलाज अद्धा रह गया तेरे वॉशरूम के चक्कर में. If you want to use the washroom, please go now and don't bother me like you did yesterday. Because of you, the treatment was incomplete. I quickly told him to wait and ran to use the washroom. Again, the dough was applied to my stomach for a couple of hours and I didn't dare complain. तो अगले दिन आंटी को फिर बोला गया कि आटा गूंद के लेकर आओ. आंटी लेकर आई गूंदा हुआ आटा और जैसी कमरे में गई तो गुरुजी बोलते कि जा पहले वॉशरूम हुआ, बाद में ना बोलना कि मतलब कल की तरह मुझे तंग ना करना कि वॉशरूम जाना है. उस करके हम तेरा जो इलाज था वो आधा रह गया था. सो अभी जाना है, अभी चले जा. आज जो ट्रीटमेंट में है आज मैं नहीं जाने दूंगा. तो गुरुजी देखो, गुरुजी आपके कैसे सुनते हैं यार. गुरुजी बहुत प्यारे हैं. Once when Rajdeep was hardly 3 years, he got chicken pox. Since his parents were away on a holiday, he was staying with us. When the doctor confirmed he had chicken pox, my biggest worry was my grandfather's health. The doctor told us that 99% chances are that we were all infected. My grandfather, mom and I have never had chicken pox as a child, and so it was very worrying. We were told there were some preventive injections that one can take, so we got my grandfather take those, and 3 of us, mom, Saraswati and myself, we rushed to Delhi. Guruji immediately called us into his room and asked us what was bothering us. We told Guruji that we had in fact come to bother him for something very small, and we told him about what the doctor had said. हाँ तुसी सारे infected हो. Yes, you all are infected, he said. He ordered tea for all 3 of us and told us to press his hands. Guruji, but we are infected, we don't want to touch you. I said, Guruji nu की हो सकता है, चलो दबाओ हाथ. Nothing can happen to Guruji. Come on, press my hands. We 3 pressed his hands and feet and had tea. After we finished our tea, he told us to go to the washroom. तुसी तीनों हुन बारी बारी बाथरूम जाओ ते यूरिन दे थ्रू मैं सब इन्फेक्शन कट दित्ती. 3 of you now go to the washroom. Through your urine, I have made all the infection go out of your body. We did as we were told and we were infection free. He blessed my grandfather too and none of us ever got chicken pox. तो संगत जी एक बारी आंटी के जो नेफ्यू है राजदीप, वो उस टाइम पे 3 साल का था, उसको चिकन पॉक्स हो गए. तो सडन उसके पेरेंट्स छुट्टियों में थे और वो बच्चा आंटी के पास रह रहा था, अपनी नानी अपनी मासी के पास. सो अब गुरुजी ने डॉक्टर ने कंफर्म किया कि उसको चिकन पॉक्स हुआ है. अब आंटी को सबसे बड़ी टेंशन थी कि उनको उनकी फैमिली में मम्मी, उनकी नाना जी, किसी को भी चिकन पॉक्स बचपन में नहीं हुआ था. सो डॉक्टर ने कहा, जब चेक कराने गए तो उन्होंने बोला 99% आप सब इन्फेक्टेड हो. तो बट उन्होंने इलाज बताया कि मतलब इंजेक्शन आते हैं, अगर आप वो ले लो. तो आंटी ने अपने जो ग्रैंडफादर हैं उनको वो इंजेक्शन लगवा दिया. आंटी सरस्वती जो उनके घर में आंटी की हाउस हेल्प थी वो, और साथ में आंटी की मम्मा, ये तीनों फटाफट गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने उनको अपने कमरे में बुलाया. एक सेकेंड संगत जी. तो गुरुजी ने उनको अपने कमरे में बुलाया और फिर गुरुजी कहते क्या बात हुई है बताओ मेरे को. तो
आंटी कहती है कि गुरुजी हम बहुत छोटी सी बात के लिए आपको बॉदर करने आए हैं। तो तब आंटी ने बताया वी टोल्ड हिम कि डॉक्टर ने उनको क्या कहा है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ तुसी सारे इन्फेक्टेड हो। और गुरुजी ने चाय ऑर्डर करी, चाय प्रसाद के लिए, और उन तीनों को कहा कि मेरे पैर दबाओ, मेरे हाथ दबाओ। तो आंटी कहती कि गुरुजी हम आपके पैर कैसे हाथ कैसे दबा सकते हैं, आपको हम टच नहीं कर सकते क्योंकि हम इन्फेक्टेड हैं। तो गुरुजी कहते कि गुरुजी ने की हो सकता है, चलो दबाओ। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे क्या हो सकता है, तुम दबाओ बस। तो आंटी ने उनके हाथ और पैर दोनों दबाए और साथ में तीनों ने दबाए। फिर गुरुजी ने उनको चाय प्रसाद दी, और जब चाय प्रसाद फिनिश हो गई तब वो गुरुजी ने उनको बोला जाके वॉशरूम होकर आओ। तो फिर गुरुजी ने कहा कि तुसी मतलब उन बारी बारी एक एक करके वॉशरूम होके आओ, जो आप यूरिन पास करोगे मैंने उसमें से सारा इन्फेक्शन बाहर निकाल दिया है। और इस तरह से आंटी, उनकी मम्मा, उनकी जो हाउस हेल्प थी वो सब इन्फेक्शन फ्री हो गए थे। और गुरुजी ने उनके ग्रैंडफादर को भी ब्लेस किया और उनमें से किसी को भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ। Since I was always trying to shed the extra kilos, I decided to use the exercise bike in my room that was just sitting there for past many years. I was being used to hang clothes. I started noticing that I couldn't do more than 15 minutes on it and would get breathless. I never thought much about it, but this didn't escape Guruji's notice. He called us and instructed us to reach Delhi immediately. As we reached Delhi, he called us into his room. Guruji asked me to press his hands and asked me, "तू जदों साइकिलिंग कर दी है सांस चढ़दा है, सांस चढ़दा है किन्ने मिनट कर दी है? When you are on the bike, do you get breathless? How many minutes can you stay on the bike?" हाँ जी गुरुजी, मैं 15 मिनट ही कर सकती हूँ और फिर मुझे सांस चढ़ता है। At that time, he kept quiet and told us to stay another day with him. At night, I saw Guruji come in my telepathy, and he puts his hand into my body next to my heart and pulls out something. He shows it to me, smiles, and tells me that this is what was making you breathless, and now I have cured you. Ever since that day, Ever since that day, I was able to do 45 minutes on the bike without even a sign of breathlessness. तो ना आंटी का वेट पुट ऑन हुआ था, तो आंटी ने बोला कि यार मैं ना अपने ना कुछ वजन घटाऊं। और आंटी ने सोचा मैं ना एक्सरसाइज करती हूँ। जो मेरी रूम में वो बाइक पड़ी हुई है साइकिलिंग वाली, वो कब से ऐसी पड़ी हुई है और सिर्फ कपड़े टांगने के काम आती है, तो उसको यूज़ किया जाए। बहुत सालों से होगी। और फिर आंटी ने नोटिस किया कि आंटी उस पर सिर्फ 15 मिनट साइकिलिंग कर पाती थी। उसके बाद आंटी ब्रेथलेस हो जाती थी, उनको सांस चढ़ने लग जाती थी। और आंटी ने ये कभी मतलब ये चीज़ गुरुजी के उससे नोटिस मतलब गुरुजी ने को पता ही था, गुरुजी के उससे नोटिस में थी ये बात। तो गुरुजी ने फटाफट आंटी को बुलाया दिल्ली, और जब वो दिल्ली पहुंची तो गुरुजी ने आंटी को कमरे में बुलाया अपने और कहा, गुरुजी ने कहा कि मेरे हाथ और हाथों को दबाओ। तो जब आंटी हाथ दबा रही थी तब गुरुजी कहते हैं कि तू साइकिलिंग करती है तो सांस चढ़ती है। तो और फिर गुरुजी ने पूछा कि कितने मिनट साइकिलिंग करती है, तो आंटी ने बताया कि गुरुजी मैं सिर्फ 15 मिनट करती हूँ और मुझे 15 मिनट के बाद सांस चढ़ने लग जाती है। फिर उस टाइम पे तो गुरुजी चुप रहे, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद गुरुजी ने बट गुरुजी ने उस रात को उनको अपने पास स्टे करवाया था, और रात को गुरुजी उनकी टेलीपैथी में आए और गुरुजी ने ना
आंटी की बॉडी में, मतलब उनके हार्ट में से कुछ बाहर निकाला टेलीपैथी में और फिर दिखाया, और गुरुजी ने बहुत स्माइल करी और गुरुजी ने बोला तुझे पता है इसकी वजह से, इस चीज़ की वजह से तेनू साह चढ़ती थी, तो गुरुजी ने वो चीज़ निकाल दी थी। और उस दिन के बाद से, जब से वो टेलीपैथी हुई, आंटी हर रोज़ 45 मिनट साइकिलिंग कर सकती थी और कोई भी साइन ऑफ ब्रेथलेसनेस नहीं था। In 2010, I was simultaneously designing 5 projects. Projects, each nothing less than 10 acres, and all of them had a deadline. I was working 12 hours on the computer and ended up with a severe neck pain and dizziness. I rested for a few days hoping the pain would subside, but with no relief. I rang up my partner in Hyderabad and he said we would probably have to let go of the projects as we need to submit them before a certain date. That night I prayed to Guruji to help me as I needed to complete all my drawings. तो 2010 में आंटी साइमल्टेनियसली 5 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, क्योंकि आंटी एक इंटीरियर लैंडस्केप डिज़ाइनर, इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिज़ाइनर है। सो आंटी डिज़ाइन कर रही थी और वो जो भी प्रोजेक्ट्स थे नॉट लेस देन हर प्रोजेक्ट 10 एकड़ से कम का नहीं था, कम से कम 10 एकड़ का तो था ही, और सबकी एक डेडलाइन थी। तो आंटी को 12-12 घंटे काम करना पड़ा था कंप्यूटर पे, और एट द एंड उनके ये नेक में पेन होने लग जाता और उनको डिजीनेस होने लग जाती। सो आंटी ने कुछ दिन रेस्ट किया कि हो सकता है पेन ठीक हो जाए, बट कोई रिलीफ नहीं था। तो आंटी ने अपनी पार्टनर को फ़ोन किया हैदराबाद में और उन्होंने बोला हमें लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमें छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि एक डेडलाइन है, उस पर तो हमें देना ही देना है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। उस रात को आंटी ने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो मेरी ड्राइंग्स कंप्लीट करने में। गुरुजी कम्स टू मी इन टेलीपैथी एंड आस्क्स मी की हो गया गार्डन नू व्हाट्स रॉन्ग, अच्छा सॉरी संगत जी, गॉड की हो गया गर्दन नू, सॉरी व्हाट्स रॉन्ग विद योर नेक। आई tell him that it hurts and that I am feeling dizzy and nauseous. He lifts his hand up and out of thin air he produces a spoon, his stethoscope. He puts it on my neck and tells me, तेरी एक हड्डी हिली हुई है, ले मैं ठीक कर देती. Your one bone in the neck is slightly displaced. Now I have corrected it. I thank him and as I'm about to bend and touch his feet, he tells me, bend na kar, khade khade matha tek le. Don't bend, keep standing and touch my feet. He sits on a high table and lifts his feet up for me to touch. I touch his feet and walk out of the room. Just then I woke up. I tried moving my neck from left to right and felt no pain. I got up and realized I wasn't dizzy at all. Guruji had come and cured me via telepathy. I was able to complete all my drawings on time. जय गुरुजी। सो गुरुजी टेलीपैथी में आके आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकाल लेते हैं, आपको ब्लेस कर देते हैं। सो गुरुजी आंटी की टेलीपैथी में आए और गुरुजी कहते हैं कि की हो गया गर्दन नू। सो कि गर्दन के साथ क्या प्रॉब्लम होगी। तो आंटी ने बताया टेलीपैथी में कि गुरुजी बहुत दर्द होता है और बहुत मैं डिजीनेस फील करती हूँ, ऐसे लगता है उल्टी वाला मेरा मन होता है, नॉजिया सब फील करती हूँ। तो गुरुजी ने अपना एक हाथ लिफ्ट किया और हवा में से एक चम्मच जो गुरुजी का स्टेथोस्कोप है वो गुरुजी ने निकाला और फिर गुरुजी ने वो आंटी के नेक के पीछे रख दिया और फिर गुरुजी कहते तेरी एक हड्डी ना हिली हुई है ताहुन मैं ठीक कर देती है। सो इस तरह से आंटी ने गुरुजी को थैंक यू बोला और आंटी झुकने लगी, मत्था टेकने लगी उनके चरणों में। तो गुरुजी कहते नहीं बेंड ना कर, खड़े खड़े मत्था टेक ले। गुरुजी ने उनको बेंड करने से मना किया और बोला खड़े खड़े मत्था टेक ले।
और फिर जब गुरुजी हाई टेबल पे बैठ गए और गुरुजी ने अपने चरण खुद ऊपर कर दिए ऐसे कि अब मत्था टेक ले। कितने स्वीट है गुरुजी। और उसके बाद फिर गुरुजी आंटी ने गुरुजी के चरण को टच किया और फिर गुरुजी चले गए और फिर आंटी चली। उसी टाइम आंटी उठ गए अपनी नींद से और फिर आंटी ने अपनी गर्दन लेफ्ट राइट घुमाई और देखा कि उनकी कोई पेन नहीं हो रही है और आंटी को डिजीनेस भी नहीं हो रही थी। और आंटी उठी और शुक्राना किया और गुरुजी इस तरह से आंटी की ड्रीम में आके गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू उनको ब्लेस किया और आंटी टाइम से अपनी सारी ड्राइंग्स कंप्लीट कर पाई। A lot of times he still comes and cures us. Once my mother was having gastric issues and Guruji comes to me in telepathy and tells me, oh, तेरे फ्रिज विच एक कटोरी तोरी दी सब्जी पई है, ओ मां नू खिला दे, ठीक हो जाऊगी। There is a bowl of vegetable in your fridge. Make your mother eat it and she will be all right. I wasn't aware of any such bowl of vegetable in the fridge, but when I looked, it was there. I made mom eat it and she was perfectly fine. So गुरुजी आके मतलब बहुत बारी गुरुजी ऐसे आए हैं टेलीपैथी में और गुरुजी ने ठीक भी किया है, ब्लेस किया है कि एक बारी आंटी की जो मम्मा है उनको कोई गैस्ट्रिक इश्यूज हो गए थे। सो गुरुजी उनकी टेलीपैथी में आते हैं और कहते हैं कि तेरे फ्रिज में एक कटोरी तोरी की सब्जी की पड़ी हुई है, वो अपनी मम्मी को खिला दे और वो तेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। और आंटी को तो पता नहीं था कि फ्रिज में ऐसी कोई सब्जी पड़ी भी है। आंटी ने जाके चेक किया, उनको वो मिल गई और आंटी ने अपनी मम्मा को खिलाया और उसके बाद उनकी मम्मा बिल्कुल ठीक थी। Rajdeep had just moved to Vancouver, Canada when he got COVID. Being alone, he was a bit worried and prayed to Guruji to help him. That night, Guruji came into his telepathy and told him not to worry and that everything will be fine. Sure enough, Rajdeep recovered within just a few days. So, आंटी के जो नेफ्यू है राजदीप, वो वैंकूवर में शिफ्ट हो गए कनाडा। और जब उनको कोविड हुआ वो अकेला थे वहाँ पे। आंटी सब बहुत वरीड थे उनके लिए, तो सबने गुरुजी को प्रे करी कि उनकी हेल्प करो। तो उस दिन गुरुजी राजदीप के जो अंकल है मतलब उनके ड्रीम टेलीपैथी में आए एंड उनको कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। सॉरी संगत जी, थोड़ी मैं स्लीपी फील कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं स्लीपी फील कर रही बट पता नहीं एकदम से, सॉरी। श्योर इनफ जो राजदीप जो थे कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गए। जो Pearl was in London when Guruji went to her in her telepathy and told her she has a problem in her stomach and that he has come to cure. He tells her that he will put his hand inside her stomach and pull the illness out and that it may hurt a bit and she shouldn't panic. He pulls out whatever he saw was yet to manifest and blessed her with a good health. So उनकी जो नीस थी पर्ल वो लंदन में थी और गुरुजी उनकी टेलीपैथी में भी आए, पर्ल की टेलीपैथी में आए और गुरुजी ने कहा कि उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है। तो गुरुजी कहते हैं मैं आया हूँ तुझे क्योर करने के लिए। और फिर गुरुजी कहते हैं कि मैं अपना हाथ तेरे पेट में डालूंगा, कुछ निकालूंगा वो जो इलनेस है, बट थोड़ा दर्द भी होएगा बट उन्हें घबराना नहीं है। एंड गुरुजी ने वो अंदर अपना हाथ डाल के वो जो भी बीमारी थी वो बाहर निकाली, जो गुरुजी को पता था कि होना है। गुरुजी ने पहले ही वो उसमें से निकाल के ब्लेस कर दिया और उसको एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करी। आई डोंट थिंक वी कैन एवर कम क्लोज टू थैंकिंग हिम फॉर लुकिंग आफ्टर अस एवरी स्टेप ऑफ द वे। तुसी इंसान गुरु दा थैंक क्यों कर ही नहीं सकते? अगर अपने चम दी
मेरे लिए जुत्तियां भी बना दो ता कम है, अपने एक एक कतरा खून भी दे दो तो भी कम है। ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। You human beings can never thank me enough. Even if you make shoes for me from your skin and give me every drop of your blood, even then you can never thank a Mahapurush enough. That is how much I have blessed you. This is so true in my case. I cannot thank him enough, and I bow my head in gratitude for showering so many blessings on an undeserved person like me. तमेव माता च पिता तमेव, तुमेव बंधु च सखा तमेव, तुमेव विद्याश्च द्रविणम तमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव. You are my mother, father, relative, friend. You are all wisdom and wealth. You are indeed my all. So, आंटी कहती मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकती कि हर स्टेप पे गुरुजी ने हमको हमारा इतना ख्याल रखा है. सो ये जो बाकी के वर्ड्स थे ये गुरुजी के वर्ड्स थे जो ये गुरुजी ने कहे कि तुसी इंसान गुरु दा थैंक यू नहीं कर सकते. कहते तुम अपनी स्किन की अपनी चमड़ी का तुम जुतियां भी बना के मुझे दे दोगे ना, वो भी थैंक यू नहीं हो सकता. अपने खून का कतरा कतरा, आपकी एक एक ड्रॉप खून का भी अगर आप मुझे समर्पित कर देंगे वो भी इनफ नहीं है, वो जो कल्याण महापुरुष तुम्हारा करते हैं. एंड ये सच बात है संगत जी. आंटी कहती कि मैं गुरुजी को नहीं थैंक यू बोल सकती क्योंकि बस ग्रैटिट्यूड में अपना सिर झुका सकती हूँ कि उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमको दी हैं. आंटी कहती मैं अनडिजर्व पर्सन हूँ, मुझे ऐसे मिला, बट आई फील हम अनडिजर्व्ड हैं संगत जी. सच में जिस तरह से हमारे कर्म है या कुछ भी है, गुरुजी न जाने हमको किस किस चीजों से कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमको नहीं पता. हम सोच भी नहीं सकते. कुछ चीजें हमको नजर आएगा गुरुजी ने हमको ऐसे ब्लेस किया, बट एट एवरी स्टेप गुरुजी हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. हर छोटी सी छोटी चीज से हमको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. न जाने हमारे अंदर शरीर में क्या कुछ नहीं होता, बट गुरुजी हमको जो प्यार देते हैं, जो ख्याल हमारा रखते हैं ना, कोई नहीं रख सकता ऐसा ख्याल. सो ये लाइंस गुरुजी के लिए ही है कि आप ही माता हो, आप ही पिता हो, सब कुछ आप हो. विजडम, वेल्थ, इंडीड हमारे लिए सब कुछ गुरुजी आप हो. शुक्राना गुरुजी. एंड थैंक यू. सच में बहुत छोटा सा शब्द है, मतलब हम थैंक यू नहीं बोल सकते, शुक्राना नहीं कर सकते, पर शुक्राना करना भी गुरुजी हमने सिर्फ आपसे ही सीखा है. टू बी इन ग्रैटिट्यूड ये भी गुरुजी सिर्फ आपने ही सिखाया है. न जाने हमारे हाथ पैर सलामत है, सही सलामत है हम, और शुक्राना बस. थैंक यू फॉर एवरीथिंग. इसी के साथ संगत जी ये चैप्टर खत्म होता है. ब्यूटीफुल चैप्टर, गुरुजी की प्यारी प्यारी बातें जिनमें बहुत गहरे गहरे राज हैं, जिनको हम सोचे तो. गुरुजी मजाक में भी कोई बात ऐसी नहीं बोलते थे, मजाक में भी कोई राज छुपा होता था, संगत कहते हैं ऐसे. और अगर हम सोचे उनको गहराई में तो पता चलेगा कि हाँ गुरुजी हमको कुछ कह रहे हैं. सो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है. भजन टाइम. भजन मैं सुनाऊं तो मेरे को अपनी डायरी लेकर आनी पड़ेगी. वेट करना फिर आप संगत जी, मैं अपनी डायरी लेकर आती हूँ, फिर मैं सुनाती हूँ जो मैंने लिखा था.
जय गुरु जी। हाँ जी, मैंने अभी ज़्यादा लिखा नहीं, बट हाँ मैं ट्राई करूँगी कि मैं लिखूँ और आप सबको सुनाऊँ। एक सेकेंड जी। ओके, एक सेकेंड जी। कल से ये डायरी ना मैं यहीं पे रख लूँगी। हाँ, मैंने बाहर रखी थी। ओके, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये भजन ना सबको आता होगा, पर ये अभी ना लेटेस्ट उनका है, सिद्धार्थ मोहन अंकल ने भी गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने लिखा, उन्हीं का ही सुना रही हूँ मैं। मेरा आपकी कृपा से, क्योंकि हम सबके काम वही बना रहे हैं ना, हम जो भी हैं उन्हीं की कृपा से है सब कुछ। सो शुक्राना गुरु जी। ओके, सारे मंगल सारी खुशियाँ सारी दुनिया साथ है, मेरे सर पर गुरु जी जब से रखा तुमने हाथ है। सारे मंगल सारी खुशियाँ सारी दुनिया साथ है, मेरे सर पर गुरु जी जब से रखा तुमने हाथ है। मेरा मन मंदिर तुम्हारा, मेरा मन मंदिर तुम्हारा धाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुमसे जुड़ा है भगवन जीवन का ताना बाना, चरणों से है तुम्हारे रिश्ता बड़ा पुराना। तुमसे जुड़ा है भगवन जीवन का ताना बाना, चरणों से है तुम्हारे रिश्ता बड़ा पुराना। तुम जग रहे हो स्वामी, तुम जग रहे हो स्वामी, ये दास सो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, दुनिया है साथ मेरे, सूरज की तरह हो उजले है दिन और रात मेरे। तुम साथ हो जो मेरे, दुनिया है साथ मेरे,
ये प्रेम का है जल जो, ये प्रेम का है जल जो आँखों से बह रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये बात सच है कि उन्हीं की कृपा से हमारी ज़िंदगी चल रही है, उन्हीं की कृपा से हमारे सब काम बन रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हमारे जीवन चल रहा है। अगर उनकी कृपा ना हो, हमारी ज़िंदगी क्या ही थी, ये हम सब जानते हैं। शायद जब हम गुरुजी से जुड़े हैं, जब से गुरुजी ने अपने से जोड़ा है, हम कोई नहीं है जुड़ने वाले, जब से उन्होंने हमें अपने से जोड़ा है, आई थिंक उसके बाद जीवन का सही मायने पता चला है। उससे पहले तो सिर्फ हम सांसें ले रहे थे, है ना संगत जी। ऐसी फीलिंग आती है कि उससे पहले जीवन नहीं जी रहे थे, चल रहा था बस। अब गुरुजी के साथ आनंद आ रहा है, एक्चुअली गुरुजी के साथ खुशी महसूस हो रही है, गुरुजी के साथ आप ब्लेस्ड महसूस कर रहे हो, गुरुजी के साथ आप हैप्पी फील कर रहे हो, गुरुजी के साथ आप लाइफ के प्रति ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। गुरुजी के साथ आप खुशियां मना रहे हो, गुरुजी के साथ अपने गम अपने बांट रहे हो, गुरुजी के साथ असली में आप जीवन जी रहे हो, सच बात है। इसी के साथ जय गुरुजी। चैप्टर पढ़ते वक्त या गाते वक्त कोई भी भूल चुक होगी तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस ये कहूँगी कि गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड गुरुजी और आपका जो साथ है बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, और गुरुजी की मेहर, उनकी कृपा सदैव बनी रहे हम सब पर, उनकी प्यारी प्यारी संगत पर, और हम उनकी प्यारी प्यारी संगत बने। जय गुरुजी। इसी के साथ मिलते अब हम मंडे को सुबह 11 बजे नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना सिर्फ गुरुजी महाराज का, अंकल सिर्फ गुरुजी महाराज का, कि बस वो ऐसी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। थैंक यू। जय गुरुजी गीता आंटी, सभी प्यारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। मिलते हैं अब मंडे को सुबह 11 बजे। एंड हैप्पी करवा चौथ सबको वंस अगेन, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी गुरुजी की मेहर, कृपा, उनकी इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। जय गुरुजी।